हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग आवाज़ सुन सकते हो, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं लगभग 10 और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस गए, लेट गए थे वो ऑफिस। और अभी वो ऑफिस के लिए थोड़ी देर पहले ही निकले थे और मुझे नहीं पता कि वो ऑफिस पहुँचे भी होंगे, अभी नहीं पहुँचे होंगे। और देखिए बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए बारिश। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये तो रोज़ का ही सिस्टम बन गया है आपको बारिश का आने का। वो रोज़ ही इतनी तेज़ बारिश आने लगी है, बस पूछो मत। पता नहीं ऑफिस भी पहुँचे होंगे, अभी नहीं पहुँचे होंगे, आई डोंट नो। मैंने इनके फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन भी बंद आ रहा है इनका। पता नहीं रास्ते में गीले ना हो गए हों, भीग ना गए हों बारिश में। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ पहले कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और घर के बाहर देखिए सड़कों पे भर गया है पानी, और ये बारिश का हमेशा का ही रहता है। और ऐसे मौसम में किसको भी बिगड़ना था गाड़ी को, मतलब ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा नीड होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गाड़ी की कि ये गाड़ी से ऑफिस जा सकते थे आराम से, लेकिन गाड़ी भी ख़राब हो रखी है। ये देखिए गाड़ी भी घर पर ही खड़ी है और गाड़ी भी नहीं लेकर जा सकते ये। और बाइक से ही गए हैं, और बाइक से गए हैं तो पता नहीं कैसे पहुँचे होंगे ऑफिस। अभी गए हैं कि नहीं गए हैं पता नहीं, पहुँचे हैं ऑफिस नहीं पहुँचे हैं, आई डोंट नो। तो बारिश का आजकल रोज़ का सिस्टम हो गया है, और बारिश आने से अभी सर्दी भी बढ़ जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी इसी तरह से बारिश हो रही है रोज़। और बारिश इतनी हो रही है कि इनके कपड़े भी नहीं सूख पाए हैं। इन्हें टूर पे जाना है कल, और इनके कपड़े मैं कल ऊपर लेकर गई थी तो कल दिन में भी बारिश आ गई थी, तो फिर वो कपड़े वापस उतार के वापस भर के रख दिए ऐसे ही टब में। और अभी भी बारिश हो रही है तो पता नहीं वो कपड़े कैसे सूख पाएंगे। बारिश में यही होता है ना, कपड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। कल इन्हें टूर पे भी जाना है तो समझ में नहीं आ रहा इनके कपड़े कैसे सुखाऊं, कैसे करूं, क्योंकि जीन्सें हैं मोटी मोटी, और जीन्सें ऐसे नहीं सूख पाएंगी कि मैं फ़ैन चलाकर भी छोड़ दूं तब भी वो सूख जाएंगी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर धूप चाहिए होती है। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अगर होगा तो देखती हूँ धूप में, तो धूप निकलेगी तो डाल दूँगी, अदरवाइज़ पंखे में ही डालनी पड़ेंगी फिर वो। तो यही हो रहा है, घर की हालत ऐसी हो रखी है आप देख सकते हैं। ये रजाइयाँ रखी हुई है, इधर कंबल रखा हुआ है। एक्चुअली मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और ऊपर से ये भी टूर पे जाने वाले हैं। तो ये टूर पे जाएंगे तो मैं सोचा ये टूर पे चले जाएंगे उसके बाद ही रूम को साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, क्योंकि सनी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इन्हें जाने देती हूँ टूर पे, उसके बाद रूम को क्लीन करती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे बाद में। करना है मुझे बहुत सारा काम, बच्चे अभी सोकर नहीं उठे हैं ठीक से, उन्हें उठाना है, उन्हें चाय वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद में नहाने धोने का निपटाती हूँ। बारिश हो रही है तो ठंड में बच्चों को भी मन नहीं कर रहा है उठाने का बिल्कुल भी, कि उठाऊँ उन्हें या कहूँ उनको कि कुछ कर लो, तो टीवी देखेंगे बैठकर आराम से। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी आलू की भुजी। तो मेथी आलू की भुजी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। तो भुजी हमेशा सरसों के तेल में ही बनानी चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट अलग ही होता है बिल्कुल। और ये मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी भुजी, और मुझे ऐसे ही पसंद है। और इसके बाद तेल को गर्म होने दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हींग। और हींग ऐड करने के बाद मैं इसमें डायरेक्ट डालूँगी मेथी। इसमें जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, तो ये सीधा ऐसे ही छोंकी जाती है। तो इसमें मैंने मेथी को कट कर लिया था और धो कर साफ़ कर लिया था अच्छे से। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मेथी, और उसके बाद थोड़े से आलू कट किए हुए। तो अभी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर आलू। तो आलू मैंने पतले पतले कट किए थे और थोड़ा लंबा लंबा कट किया था, क्योंकि इसमें ऐसे ही आलू अच्छे लगते हैं, पतले पतले लंबे लंबे कट किए हुए। और आलू मैंने थोड़े ज़्यादा इसलिए डाले क्योंकि बच्चे आलू आलू ही ज़्यादा खाते हैं। अदरवाइज़ भुजी में आलू कम अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आलू नहीं डाले जाते। तो इस बच्चों की वजह से मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा ऐड किए थे। और इसमें ऐड किया नमक, मिर्च और हल्दी और धनिया। और ये सब डालने के बाद मैं इसको चला दूँगी अच्छे से कलछी से, और पल्ले से अच्छे से चलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी प्लेट से।
और वापस जब ये बन जाएगी तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला और अमचूर पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस यहीं पर ये भुजी तैयार हो जाएगी मेरी। और इधर लवी तैयार हो रही थी ट्यूशन जाने के लिए, तो वो कर रही थी अपना तैयारी, मेकअप कर रही थी अपना। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मैंने आपको बताया कि ये व्लॉग थोड़ा सा ऐसे ही बन रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो एक दिन तक तो मैंने मतलब कुछ भी काम नहीं किया था, बिल्कुल रेस्ट ही किया था, आराम ही किया था, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और इधर लवी तैयार हो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं शूट कर रही हूँ। तो वो कुछ बोल रही थी, लेकिन पीछे टीवी चला हुआ था, तो इसी वजह से मैंने उसकी वॉइस को म्यूट कर दिया। तो वो अपना तैयारी खुद कर लेती है, वो ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रही थी और वो अपनी तैयारी खुद कर लेती है। बाल वगैरह कॉम्ब करना या फिर क्रीम वगैरह लगाना, कुछ भी करना, तो वो सब काम खुद कर लेती है। मुझे उसके साथ में लगना नहीं पड़ता है, बल्कि बड़ी वाली डॉटर के साथ मुझे लगना पड़ता है सब कामों। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता है कि विंटर वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरी विंटर वेकेशंस कल ख़त्म हो रही हैं। और आपको पता है कि परसों पापा अपने टूर पर फिर से जा रहे हैं और कल मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही है और मैं आज अपना मैथ्स प्रोजेक्ट कर रही हूँ। चलो मैं आपको अपना मैथ्स प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। तो ये था मेरा मैथ्स प्रोजेक्ट। इसमें मैंने बीच में एक लाइन खींची थी। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की रिलीजन पॉपुलेशन लिखनी थी और यहाँ पे मेघालय की। तो यहाँ पे मैंने एक पाई चार्ट बना दिया कि अरुणाचल प्रदेश में कितने क्रिश्चियंस रहते हैं, कितने हिंदू रहते हैं, अदर्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ऑल अदर्स। और यहाँ पे कलर्स से परसेंटेज लिख दी। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 2012 की और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पीपल्स को क्या कहा जाता है वो लिखा हुआ है और ये अबाउट अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। और ये रहा मेघालय। यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से किया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इन चारों का पाई चार्ट बना दिया है। मेघालय की पॉपुलेशन लिख दी है 2012 की। पीपल इन मेघालय आर कॉल्ड, ये लिख दिया है। अबाउट मेघालय लिख दिया है। और ये रहा मेरा नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। और मैंने साइड में ये इस तरीके का बॉर्डर बना दिया था। पता है मैं पिछले 1 घंटे से लगी हुई हूँ, जब जाके मुझे ये आइडिया आया था। तो ये है मेरी स्क्रैप बुक। तो ये मेरा इंग्लिश प्रोजेक्ट था। कल मैंने आपको अपना मैथ्स प्रोजेक्ट दिखाया था चार्ट। तो ये मेरा इंग्लिश प्रोजेक्ट है, स्क्रैप बुक। तो चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये है मेरी स्क्रैप बुक। यहाँ पे मेरा नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और सब्जेक्ट लिखा है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रेट म्यूजिशियंस के नाम लिखे हुए हैं, उनकी फ़ोटो बनी हुई है और उनके बारे में लिखा हुआ है। मम्मी आप वगैरह भी दे दो सैंडविच चाय के साथ। चाय तक भी बनी। ये सारा मैंने क्यों अच्छा लगा। नहीं ले सकती भाई मैं ऐसे सही है चाय के साथ।
और इधर लवी ने दिखाया आपको अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स। उसको बड़ा शौक है कि कुछ भी चीज़ हो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इधर सनी की चल रही है मस्ती। उसके पापा गए थे मेट्रो थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, मतलब थोड़ी सा सामान लेने के लिए 2-4, तो वो लेकर आए थे फ्रूटी, तो वही उसके हाथ में लग गई थी फ्रूटी, तो उसको लेकर घूम रहा है वो चारों तरफ और कर रहा है मस्ती। तो और ये इसी तरह से कर रहा था मस्ती, और सारा घर फैला पड़ा है इस टाइम पर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो काम ऐसे ही फैल रहा था सारा। और इधर लगा रही थी इनका बैग, इनकी तैयारी हो रही थी टूर पर जाने की, तो मैंने कुछ अखरोट रख दिए थे इनको प्रसाद वाले कि आप रख लो, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर खा लेना, यहाँ पर तो सब ख़त्म ही होने हैं। और इधर देखिए सनी की मस्ती, मतलब बैग लगा रहे थे ये, तो इधर ये मस्ती भी कर रहा था, साथ में खेल रहा था। तो ये बॉल लेकर इस तरह से खेल रहा था यहाँ पर, क्वैक क्वैक, ये खेल रहा था क्वैक क्वैक, क्योंकि इसको बत्तख की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर ये मस्ती कर रहा था। और इधर ये चल दिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है ये, और ये सुबह मॉर्निंग में ही निकल गए थे क्योंकि इनकी फ़्लाइट थी दोपहर की, तो ये निकल गए थे। तो ये चले गए टूर पर छोड़कर हमें अकेला। तो बस ये तो चले गए थे टूर पर, और बच्चे अभी तक भी सो ही रहे थे। और ये फिर दोपहर की क्लिप थी, तो कल दोपहर की, तो कल दोपहर ये लवी से कहा कि लवी अपनी कवर्ड लगा लो, क्योंकि इसकी कवर्ड के अंदर मैंने अपनी क्रॉकरी रखी हुई थी ना, और ये अभी अपनी चाची के घर भी गई थी, तो इसके कुछ कपड़े धुलने बाकी थे, कुछ बैग में थे, कुछ निकाले, तो इधर उधर फैले पड़े थे इसके सारे कपड़े। तो मैंने उसको बोला कि चलो मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, बैठे बैठे मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम अपनी कवर्ड लगा लो, कोई बात नहीं। तो मैंने बैठे बैठे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और इसने अपनी कवर्ड को लगा लिया था, तो इसकी कवर्ड लग चुकी है सारी। और अभी बच्चों की बुक्स वगैरह का कुछ ऐसा है नहीं खास कि बच्चों की बुक्स वगैरह इसमें रखी रहे, अदरवाइज नीचे वाली सेल्फ इसकी बुक से भरी रहती थी। और कुछ कपड़े अभी धुले हुए हैं, ऊपर सूख रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है बार बार, तो इसी वजह से कपड़े ऊपर से आ नहीं पाए थे धुलकर। तो इसी तरह से इसीलिए ये कवर्ड खाली है इसकी इतनी। और इधर लवी ने बनाए थे पराठे और चाय मेरे लिए, और मटर की चाट साथ में। बच्चों का यही होता है ना, बेटियां ही काम आती हैं। मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और उधर सनी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो ये आज ही की क्लिप थी। तो लवी ने बनाई थी चाय और साथ में आलू के पराठे, तो बोली मम्मा आप भी खा लो, और अपने लिए भी बनाकर लाई थी। तो बेटियों का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ही सुख दुख को समझ सकती हैं अपनी मम्मी के पापा के, तो वही काम आती हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें, और ब्लॉग मेरा ऐसे ही चल रहा था, 2 दिन हो गए इस ब्लॉग को चलते चलते, लेकिन इस वीडियो को मैंने एंड नहीं किया था अभी तक भी, तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने परसों से स्टार्ट किया था, परसों मॉर्निंग में बारिश आ रही थी, और उसके बाद से बस ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग चल रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे टूर पे नेक्स्ट डे, और मेरी तबीयत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी आगे की। तो और कल थोड़ा सा मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड गए थे टूर पर तो वो फ्लाइट से गए थे, और जब गए थे तो जाने से पहले उन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं कराया था यहाँ पर, तो वहाँ पर फ्लाइट से उतरते ही उन्हें कोरोना का टेस्ट कराना पड़ा। और जब उन्होंने मुझे बताया तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई इस बात की कि टेस्ट कराया है, अगर कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई किसी वजह से तो क्या होगा, क्योंकि इतनी दूर हैं, आप समझ लीजिए अपने शहर से बाहर हैं। वो गए थे महाराष्ट्र, तो आप समझ सकते हो महाराष्ट्र में इस टाइम पे कितना ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना, तो वो वहाँ पर गए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि जब तक रिपोर्ट का पता नहीं चल जाता, मन में एक अजीब सा डर था, अजीब सी फीलिंग थी। लेकिन थैंक गॉड रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा मन में सुकून मिला थोड़ा सा आज। तो सोचा चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स बस ऐसा ही चला है, ये वाला ब्लॉग ऐसा ही बना था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।